कनाडा में अगर रहना चाहते हो तो दिल लगाने के लिए तो ये वाला बल्ब इसका फ्यूज हो गया और वैसे चालान भी हो सकता है। आई थिंक कैनेडियन मेड है, मेड इन कनाडा। सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना पैसों का होता है ना जॉब का होता है, दिल लगाने का होता है। जो आपकी मेंटल कंडीशन बहुत मुतासिर हो रही होगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अशर सना व्लॉग्स। क्या हाल है आप सभी के? मैं हूँ सना और मैं हूँ अशर। तो क्या चल रहा है भाई? अभी आप पेट्रोल डलवा रहे हैं? अभी हम लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं गाड़ी का काम करवाने के लिए, क्योंकि गाड़ी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी सोशलाइजिंग में। तो गाड़ी की हेडलाइट का जो एक बल्ब है वो फ्यूज हो गया है। तो मैंने 2-3 चीजें देखी है, मतलब यूट्यूब के ऊपर भी कैसे चेंज किया जाता है, क्या होता है। बट ये है कि यहाँ पे मैंने मालूम किया है तो आई थिंक $20-30 में लोग चेंज कर देंगे। तो इतनी ख्वारी करने की जरूरत नहीं है, मैकेनिक के पास जाऊंगा, चेंज करवा लूंगा फटाफट से। अब बस पेट्रोल डलवा के निकलते हैं, क्योंकि गाड़ी जो है ना, मतलब कनाडा में अगर रहना चाहते हो तो दिल लगाने के लिए गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और वो कैसे, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताने वाले, समझाने वाले हैं कि हम लोगों ने अपना दिल जो लगाया उसमें किस तरह गाड़ी ने जो है ना हमारा क्या रोल प्ले किया। बट फटाफट चलते हैं अभी काम करने। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो भाई फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको कनाडा से रिलेटेड वीडियो की भरमार होने वाली है आगे चल के। वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो और लाइक जरूर कर देना। नहीं तो कहाँ की भी हेडलाइट खराब हो गई है? ये वाली हेडलाइट खराब हो गई है, आपको जला के दिखाओ। बेचारी को डायग्नोस्टिक की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, इनको भी डॉक्टर की जरूरत है, इनको भी डॉक्टर की जरूरत है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो यहाँ पे देखो ये पूरी की पूरी चल रही है। लाइट जल रही है, इसको हम Yes. क्लीन भी करवा लेंगे बाद में। ये clean ठीक भी कर है लेंगे। और वो वाली खराब है। और ये वाला बल्ब इसका फ्यूज हो गया, इसकी वजह से रात को काफी ब्लरी हो जाता है, जो कि मतलब सेफ्टी, गाड़ी में कम चला रहा हूँ मगर सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं है। और वैसे चालान भी हो सकता है। आई थिंक अगर किसी का हुआ हो तो कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि ये सेफ्टी हैजर्ड है। बर्फ भी शुरू हो गई है, हल्की हल्की स्नो हो रही है, तो मौसम बेहतरीन हो रहा है इस वक्त। मिल्टन का, मिसिसागा का, ओंटारियो का ओवरऑल सुंदर सुंदर मौसम है। तो भाई अभी जो आप लोगों ने गाना सुना, ये रेड चैलेंजर के नाम से चल रहा है, बड़ा ही यार ट्रेंडिंग हुआ है कनाडा में। ये गाना कैनेडियन मेड है, मेड इन कनाडा। तो हम लोग इसलिए सुन रहे, ऊपर से पंजाबी, तो चलो ठीक है पंजाबी भी गाने हम कभी कभी सुन लेते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि हम पंजाबी नहीं सुनते हैं। बट वो गाना ट्रेंडिंग में, इंस्टाग्राम ने दिमाग खराब कर दिया है। हम लोग दबा के रील फेंक रहा है, बना बना के जो है ना वो लोग दबा के रीलों पे रीलें फेंक रहे हैं। इवन जो है कनाडा में नहीं, पूरी दुनिया में ये गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है। और अगर नहीं चल रहा तो भाई चलाओ, क्योंकि ये मेड इन कनाडा। कंट्रोल। हम लोग भी सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग चल रहा है, हम भी बना ही लेते हैं। तो अगर हमारे इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो नहीं किया तो कर ले फॉलो, अशर_सना सना, सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, लाइक कर दे, शेयर कर दे, वीडियो को एंजॉय करें। तो बात यह है कि जब हम किसी नए कंट्री के अंदर माइग्रेट करके जाते हैं तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, ना पैसों का होता है, ना जॉब का होता है, ना किसी कारोबार का होता है, ना किसी और चीज का होता है। आपको जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो दिल लगाने का होता है। चाहे वो दुनिया का कोई भी मुल्क हो, दुनिया का कोई भी शहर हो, आपका दिल अगर वहाँ नहीं लगता तो मतलब नहीं लगता। लाखों डॉलर आपको जो है वो, या लाखों पाउंड या हजारों आप चीजें आपको वो चीज खुशी नहीं दे सकती। जहाँ पे आपका दिल लगता है वहीं पे होता है। अब दिल लगाने के तरीके सबसे इम्पोर्टेंट और जो मतलब फायदेमंद चीज है हमारे हिसाब से, जो हम समझते हैं, बाकी और लोग आप लोग कमेंट्स में भी बताना, जो हम समझते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपका ड्राइवर लाइसेंस। मतलब अगर ड्राइवर लाइसेंस होगा ऑब्वियसली किसी भी मुल्क का, तो आप गाड़ी ले सकोगे। तो जब आप गाड़ी ले लेते हो तो बहुत सारी चीजें होती है। क्यों भाई? सही बात है, गाड़ी का लाइसेंस होना और फिर उसके बाद गाड़ी का होना बड़ा ही मैटर करता है भाई। हम लोगों की जर्नी में हमने ये सीखी है चीज कि जब तक हमारी गाड़ी नहीं थी, हमारे पास मतलब गाड़ी जब तक नहीं थी, ऑल्दो लाइसेंस था शेख के पास फ्रॉम दी फर्स्ट डे, तो जब गाड़ी हुई उसके बाद कहीं जाके हमारी मोबिलिटी थोड़ी बेहतर होनी शुरू हुई, खुलनी शुरू हुई, चीजें काफी आसानियां शुरू हो जाती हैं, इंसान सेटल महसूस करना शुरू कर देता है। और स्पेशली जब फैमिलीज के साथ आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं, ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, जैसे बच्चों के साथ जब हम आते हैं तो यू रियली नीड सम मोबिलिटी, क्योंकि जाना आना बहुत ज्यादा होता है, काम बहुत सारे होते हैं, ग्रोसरीज करनी है, कोई शॉपिंग करनी है। जैसे हम लोग आए यहाँ पे तो ग्रोसरीज तो रोजमर्रा की थी, बेसमेंट्स ढूंढने होते थे, उसके बाद फिर विंटर जैकेट्स खरीदनी है, उसकी एसेंशियल शॉपिंग करनी, जाना आना है। तो हर चीज में एक तो एक खर्चा भी हो रहा होता है, ऊबर बार बार कर रहे होते हैं, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर हम उसकी बात करें तो वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग हमारे इलाकों में तो स्पेशली नहीं है। तो इन दैट केस इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। जो हमारी गाड़ी है उसने वाकई हमें बड़ा ही सहारा दिया है।
यह है कि आपने मतलब मैं ऑस्ट्रेलिया से आया था तो मेरा लाइसेंस कन्वर्ट हो गया, तो मेरे लिए तो आसानी हो गई। मगर अगर आप लोग पाकिस्तान से आ रहे हो तो आप लोगों के लिए भी आसानी होती है। बहुत ज्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं है कनाडा के अंदर लाइसेंस लेने का। हाँ, मेक श्योर करो कि तुम्हारे पास वैलिड पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मतलब 2 नंबर नहीं, वैलिड जिसकी बात कर रहा हूँ। और वहां से उसका एक एक्रीडिटेशन लेटर जो होता है, जो ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच तुम्हें बना के देती है, या फॉरेन अफेयर वगैरह से अटैच करवा लो तो वो भी लेकर आ जाना। यहाँ पे आके तुम जो है वो उसको पाकिस्तानी कॉन्सुलेट से एक लेटर ले सकते हो और उसको अटैच वगैरह करवा सकते हो। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी लाइसेंस के जो रिकॉर्ड है वो भी फॉरेन ऑनलाइन मिल जाते हैं, तो पता चल जाता है कि ये 2 नंबर है, ये वो है। तो आपका जो है वो लाइसेंस मतलब 1, 2, 3 साल पुराना होना चाहिए एटलीस्ट, ताकि तुम्हें यहाँ पे होगा कि G1 G2 जो भी होगा ड्राइविंग टेस्ट तुम फटाफट दे पाओगे। और उसके बाद तुम अपना लाइसेंस यहाँ पे लेने के लिए तुम्हें इतना ज्यादा मुश्किल टेस्ट नहीं है। जो राइट हैंड पे चलाता है गाड़ी वो कोई मसला नहीं है, वो लेफ्ट हैंड पे भी चला लेता है। मैंने पूरी जिंदगी जो है वो राइट हैंड पे ही चलाई है। पाकिस्तान में वही राइट हैंड पे चलती थी और ऑस्ट्रेलिया जब गया वहां पे भी उसी साइड पे चलती थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पे हम लोग आ गए 3 महीने पहले, तो यहाँ पे भी अब गाड़ी चला रहे हैं। क्योंकि जो चैंपियन होते हैं, हम जैसे लड़के या लड़कियां जो भी हो, वो जो चैंपियन लोग होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, वो किसी भी तरह गाड़ी चला लेते हैं, चाहे वो राइट हैंड साइड की हो या फिर लेफ्ट हैंड साइड की। तो बात ये होती है कि मतलब आपको किसी भी जगह दिल लगाने के लिए मतलब दिल लगाना पड़ता है वाकई में। जैसे मैंने बताया आपको कि मोबिलिटी अपनी बेहतर करो। तो मैंने पाकिस्तान में ना 20-30 साल से, जब मैं पहले था मतलब 10 साल पहले ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान में, मेरे पास तब भी गाड़ी थी। जो और लोग होते हैं जो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कहूंगा जबरदस्ती की गाड़ी पाकिस्तान में उन लोगों के पास बाइक्स होती है। यहाँ पे बाइक्स लेना उतना आसान नहीं क्योंकि विंटर वेदर होता है, बट ये कि शौकीन और लेने वाले लोग ले ही लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत कम बाइक्स नजर आया करती थी और गाड़ी का ज्यादा रिवाज होता है, तो हम लोगों ने वहाँ पे भी जाके फौरन गाड़ी ली। और यहाँ पे कनाडा में आने के बाद ये था कि कैनेडियन लाइसेंस होना जरूरी है, क्योंकि आप एक दफा PR बन जाते हो उसके बाद यू शुड हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ कनाडा टू ड्राइव। तो अशर को जैसे मिल गया इजीली। अगर आप लोगों को भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है नॉर्मली, अगर कोई ऑस्ट्रेलिया से नहीं आ रहा किसी और कंट्री से, तो वेबसाइट पे सारी जो है वो अवेलेबल होती है। तो हम लिंक छोड़ देंगे एक, उसके ऊपर आप देख सकते हो कि कैसे G1 G2 एवरीथिंग वर्क्स। हमारा अपना एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए हम बहुत ज्यादा इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे नहीं। प्लस आपको गाड़ी जो हमने बाई की है, ये वाली प्यारी वाली गाड़ी है, इस गाड़ी के बारे में भी हम लोगों ने पूरी डिटेल बताई है, फुल ऑन प्रोसेस है, कैसे बाई की थी, क्या क्या सीन था, कितने की थी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो शुरू में जब आप लोग कनाडा हो गए एज ए न्यू माइग्रेंट, तो हर बंदा आपको यही बोलेगा कि यार 1 साल तक गाड़ी से तो आपने दूर रहना है, क्योंकि ये खर्चे, उसके ये मसले, उसके वो मसले, इंश्योरेंस में मसले, रजिस्ट्रेशन में मसले, ये लोगे तो इतना खर्चा हो जाएगा, पेट्रोल भी खर्च करना पड़ेगा, वो भी होगा। बट उसकी वजह से जो आपकी मेंटल कंडीशन बहुत मुतासिर हो रही होगी, आपको आइसोलेशन होगी अगर फैमिली के साथ आओगे स्पेशली, क्योंकि हर वक्त उबर या टैक्सी या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो हम लोग नॉर्मल अपने होम कंट्री से आते हैं, इतनी तो पोजीशन होती है जो यहाँ माइग्रेशन करके आते हो कि वहाँ आपके पास ऑब्वियसली गाड़ी या कोई ना कोई अच्छी ट्रांसपोर्ट होती ही होगी, क्योंकि आप हर वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आके हमारा क्या होता है परसेप्शन कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है ना लोग गालियां देने लगते हैं और जो है वो उसको बुरा भला करने लगते हैं, क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि वो जब अपने होम कंट्री से कनाडा आए हुए होते हैं या किसी भी जगह जाते हैं, नहीं तो उनको अनफॉर्चुनेटली लाइसेंस की वजह से वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी पड़ती है जिसकी वो आदी नहीं होते। तो इसलिए गाड़ी के साथ जो भी खर्चे आते हैं, जैसे इंश्योरेंस की कॉस्ट ज्यादा होती है, हाँ बिल्कुल इस तरह यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी होती है, प्लस पेट्रोल के खर्चे, ये सब चीजें आती है। तो रोजमर्रा के खर्चे होते रहते हैं, बट इट विल बी ऑल वर्थ इट। हम अपना एक्सपीरियंस ही बता रहे हैं, आसानी हो जाएगी बहुत ज्यादा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो अपनी मजबूरी तक आप इस्तेमाल करो तो ज्यादा बेहतर है, जब तक आपका लाइसेंस वगैरह नहीं होता। जब हो जाता है उसके बाद गाड़ी ही जो है वो हम रिकमेंड करेंगे कि ले, उससे आपका दिल बहुत अच्छे से यहाँ पे लगना शुरू हो जाएगा। बाकी जहाँ तक ये खर्चों की बात, तो यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी तो खर्चे होते ही है ना, स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो आपको हर किसी का टिकट भी लेना है, आपको ट्रेन का टिकट लेना है, बस का टिकट लेना है, तो वो चीजें भी बहुत महंगी पड़ती हैं। बेटर है कि गाड़ी ले लो एक दफा में और सुकून हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि टाइम बचता है, आपकी मोबिलिटी इतनी आसान हो जाती है, आप एक ही जो है उस जगह मतलब नहीं जा रहे हो, अगर आप अलग अलग मोहल्लों में भी जा रहे हो। स्पेशली मैं तब बताऊंगी कि जैसे हम लोग को सोशलाइजिंग करने में बड़ा आसानी हुई जब से हमारी गाड़ी हुई है ना। हम लोग को कोई खाने वाने में बुलाता है या हमें किसी के घर जाना होता है ना, इजीली हम लोग 1 घंटे 2 घंटे की ड्राइव पे भी जो है वो जाने को तैयार हो जाते, कोई मसला नहीं होता। अगर हमें नायक सिटी जाना है यहाँ से 2.5 घंटे की ड्राइव पे, तो भी हमें कोई इतना इशू नहीं होता, क्योंकि हम दूर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन गाड़ी है तो आसानी हो जाती है। तो मोबिलिटी बहुत ईजी हो जाती है, एक ही दफा में एक ही शाम में 5-6 काम आप निपटा लो, आसान काम करना है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमें खाने पे नहीं बुलाया तो भाई बुला लिया करो यार, हम लोग आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। 1 घंटा हो या 1.5 घंटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और
अच्छा। अगर चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई फटाफट से जाके कर लो। Later that same evening. और ये देखिए भाई यहाँ पे चाय बन रही है और चाय वो लूज वाली पत्ती की बन रही है क्योंकि इतने लोगों ने हमसे बोला था भाई ऐसा शिकायत होती है लोगों को कि टी बैग इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सेहत के लिए सही नहीं होता। तो भाई आप लोगों की जो है वो हम लोग चीजें सुनते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता और उसके ऊपर कोशिश करते हैं कि हाँ यार जो बंदा अगर कोई ऐसी चीज जो हमारे लिए वाकई में सही है और बंदा अगर सही तरीके से बता रहा है तो व्हाई नॉट एक्सेप्ट। मतलब यही तो एक्सेप्टेंस होती है जो हम लोगों को एक दूसरे के लिए रखनी चाहिए। ये देखो यहाँ पे खाने की तैयारी हो रही है। मैंने चिकन कोरमा बनाया है, पक रहा है अभी। और पीछे जो है वो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे हमारा वाला ही व्लॉग देख रहे हैं। भाई आप अपना व्लॉग देख रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आप किसी और का भी व्लॉग देख के किसी और को वॉच टाइम दे दें। नहीं, मैं अपने व्लॉग देखूंगा, अपने आप को प्रमोट करूंगा और आप लोग भी तो है ना हमें प्रमोट करने के लिए। देखो इत्तेफाक की बात है, जो शर्ट उस दिन पहना हुआ था फोर्ट स्टीवन जाते हुए वही एग्जैक्ट टी शर्ट अंदर मैं आज भी पहना हुआ हूँ। वो भी फटी हुई है। Coincidence, वो भी फटी हुई ऊपर से। बट उस टाइम पे तो सही है। हाँ। मेरा वेट देखो कितना कम था, वही वापस वेट लेकर आना मुझे 85 से बढ़ा। अच्छा इस बार 85 था आपका वेट? 85। अरे अरे पता है आप लोगों को, अगर आपको नहीं पता तो ये वाला जो व्लॉग पीछे चल रहा है ये पोर्ट स्टीफेंस का व्लॉग है। ऑस्ट्रेलिया में जो हम लोग थे तो हम लोग जाया आया करते थे, खूब आउटिंग करते थे। तो वहाँ पे जो ना पे पोर्ट स्टीफेंस पे जाके हमने, बड़ी अच्छी जगह है तो जो ऑस्ट्रेलियन थे उनको पता ही होगा, तो उसका व्लॉग भी बना दिया था हमने। भाई हमने हर जगह का व्लॉग बनाया था। क्यों जी? हाँ, हम तो घूमने फिरने के मतलब बहुत ज्यादा शौकीन थे और ऐसी ऐसी जगहों पे भी ऑस्ट्रेलिया में गए जो बहुत खूबसूरत जगह थी। जब हम लोग यूट्यूबर नहीं थे उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बट जब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फैमिली के साथ विजिट करने जाएंगे, मतलब फैमिली से मिलने जाएंगे तो जरूर विजिट करेंगे वहाँ पे। अयन तुम्हें कैसा लग रहा है हमारे व्लॉग्स को देखते हुए? याद है इन्होंने तो व्लॉग लगाया नहीं है, मैंने ही लगाया। तुमने लगाया है? वाह वही बात। अरे ये कौन आ गया? छोटा बच्चा। ये कौन सी दुकान पे पहुंचे हो भाई तुम? छोटा बच्चा आ गया था। हाँ सैफी है? कहाँ है सैफी? नहीं अहम नहीं है। ये देखो ये है मेरा एक ही भतीजा इकलौता और इसको हम लोग बड़ा मिस करते हैं। सना को देखो कितनी पतली दुबली सी लग रही है। इसका नाम है जैन। है इसका नाम क्या है सैफी? जैन नहीं है, जैन है। माशाल्लाह 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 जरूर कर देना कमेंट्स के अंदर। और ये कौन है? ये कौन है? चूजा। ये एक चूजा है सैफी और ये है अयान और ये है मेरा भांजा समीर। ये हमारी ऑस्ट्रेलिया की जो यादें थी वो ताजा हो गई हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक, जो लोग ऑस्ट्रेलिया से हमें देखते हैं, तो अगर आप लोगों ने ये वाला व्लॉग नहीं देखा या ऑस्ट्रेलिया का कोई भी व्लॉग नहीं देखा तो जाके देख लिया करो, कभी कभी अच्छा रहता है। हमारा स्टूडियो हमने बनाया हुआ था, ये सना साहिबा खड़ी हुई है और ये पीछे देखो, इसके ऊपर काफी खर्चा किया था हम लोग, मतलब शुरू से ही शौकीन थे। क्यों जी? हाँ, ये YouTube का बाकायदा स्टूडियो बनाया हुआ था, फ्रेम्स वगैरह लेके, IKEA से बेंचेस ली थी, याद है, शेल्फ वगैरह हर चीज ले ली थी। कितना प्यारा लग रहा है यार।